Hello students, today I will tell a story to you. The Capsular and the Monkeys. Okay, so start. One day Capsular was making his way. एक दिन एक कैप्सेलर अपने कैप्स को बेचने के लिए जा रहा था इन टू अ डिस्टेंट टाउन। कस्बे से कुछ दूरी पर क्या हुआ? बाय द मिड डे, दोपहर के समय में, He was tired. वह बहुत थक गया था. ही पुट हिज बास्केट ऑफ कैप्स डाउन, उसने अपनी बास्केट बैग को नीचे रखा एंड पुलिंग आउट ऑफ बैग ऑफ फूड, और अपना लंच बॉक्स बाहर निकाला खाना खाने के लिए. ही एट हिज लंच, उसने अपना लंच किया. देन ही एट हिज लंच, उसने अपना लंच किया. देन सिंस देर वॉज नो हरी, उसे कोई जल्दी नहीं थी. क्योंकि उसको कोई जल्दी नहीं थी इसलिए उसने क्या सोचा? रेस्ट करने के लिए सोचा, है ना. सो He decided to rest for a bit. ही सेटल डाउन अंडर अ बिग लीफी ट्री. सो वह एक बड़े से पेड़ के नीचे लेट गया. लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी कैप्सी चोरी हो जानी है. एंड ही वॉज सून फास्ट एस्लीप, और जल्दी ही वह सो गया. ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था. क्या नहीं जानता था? लेट्स सी. दैट ही हैड चूजन अ स्पॉट, कि उसने एक ऐसी जगह को चुना है सोने के लिए. अंडर अ ट्री इन विच, जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था वहाँ पे कौन रहते थे? बहुत सारे मंकीज. देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ मंकीज, वहाँ पर मंकीज का एक पूरा झुंड रहता था. द मंकीज शो द कलरफुल कैप्स, मंकीज ने वो कलरफुल कैप्स देखी, उनको वो बहुत पसंद आई. कैप्स कहाँ पे रखी हुई थी? इन द बास्केट. सो मंकी लाइक्ड दैम, मंकीज ने उनको लाइक किया. एंड दे वांटेड टू प्ले विद देम, एंड जो मंकीज थे वो उन कैप्स के साथ प्ले करना चाहते थे. दे क्रैप डाउन स्लोवली वन बाय वन, वो एक एक करके नीचे आने लगे. दे क्रैप डाउन स्लोवली वन बाय वन. ईच ग्रैप्ड अ कैप, सभी ने एक एक कैप उठाई और क्या किया? एंड रस्ट बैक अप द ट्री, और दोबारा से अपने पेड़ पर चढ़ गए. लेकिन जब कैप सेलर उठा, व्हेन द कैप सेलर वोक अप, जब कैप सेलर उठा तो उसने क्या देखा? कि उसकी बास्केट खाली है. ही वॉज शॉक्ड, उसको एकदम से झटका लगा. टू फाइंड दैट हिज ऑल कैप्स वर स्टोलन, उसने पाया कि उसकी सारी कैप्स चोरी हो गई हैं. फिर वो चिंता में हो गया. वो सोचने लगा, हाय माय कैप्स, वेयर आर माय कैप्स. ही वॉज थिंकिंग ऑल द थिंग्स. हाई अप इन द ट्री, तब उसने पेड़ के ऊपर देखा तो उसने क्या पाया? देयर वर अ लॉट ऑफ मंकीज, एंड ही सा मंकीज वियरिंग हिज कैप्स. जो कैप्स उसके पास थी वो सभी क्या कर रखी थी? मंकीज ने वियर कर रखी थी. तो उसको बहुत गुस्सा आया. फिर उसने क्या किया? ही वेव्ड हिज हैंड अबाउट एंग्रली, उसने गुस्से से अपने हाथों को वेव किया. एंड द मंकी इमिटेटेड हिम, और मंकी क्या होते हैं? नकलची होते हैं. वो उसकी नकल उतारने लगे. उन्होंने भी सेम वैसे ही किया जैसे कैप सेलर ने किया. ओके, मंकी कॉपी करते हैं ना हमें. तो दैट गेव अ कैप सेलर एन आइडिया, तो इस चीज़ से कैप सेलर को एक आइडिया सूझा. उसने क्या सोचा?
फर्स्ट ही वेव्ड हिज हैंड्स, पहले उसने अपने हैंड्स को वेव किया स्लोवली स्लोवली, एंड देन मंकी इमिटेटेड इमीडिएटली, एंड मंकीज ने क्या किया, फिर मंकीज भी उसी की तरह वेव करने लगे अपने हैंड्स को, एंड देन द कैप्सुलर जंप्ड अप एंड डाउन, और तब कैप्सुलर ने क्या किया, ऊपर नीचे कूदने लगा। सो डिड द मंकीज, और मंकीज ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि मंकीज की तो हैबिट होती है कॉपी करना। सो मंकीज ऑल्सो अप एंड डाउन, देन द कैप्सुलर टुक ऑफ हिज ऑन कैप, तब कैप्सुलर ने अपनी कैप उतारी और नीचे फेंक दी, एंड फ्लंग इट ऑन द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड पे फेंक दिया। एंड देन द मंकीज टुक ऑफ देयर कैप्स, मंकीज ने भी अपनी कैप उतारी और क्या किया, फिर वो भी फेंकने लगे जमीन पर, एंड फ्लंग देम डाउन, और उनको जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। हियर यू कैन सी दे हैव फॉलन ऑल दे कैप्स, है ना। तो कैप्सुलर ने कलेक्ट किया कैप्स को एंड पुट देम इन हिज बास्केट, अपनी बास्केट में रख लिया उनको, एंड देन वाज ऑफ मेरिली ऑन हिज वे, और अपने रास्ते चल पड़ा। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशंस थिंक कामली एंड पॉन्डर ओवर द प्रॉब्लम इंटेलिजेंटली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपने शांत मन से काम डाउन रह के उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए और उन प्रॉब्लम्स को समझदारी से सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।